एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम सप्लाई हॉल का सीन देखते हैं, जहां हमें बताया जाता है जितने भी हंटर्स वाइल्डनेस फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स को हंट करने जाते हैं वो सबसे पहले यहां आते हैं उस जगह के इंफॉर्मेशन और अपने सर्वाइवल आइटम्स को बाय करने के लिए, और कुछ अवेकनर यहां गिल्ड से अरेंज किए हुए टास्क को कंप्लीट करके रिवॉर्ड रिसीव करने आते हैं। जिसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं जो इस सप्लाई हॉल में आया होता है और सोचता है मुझे वाइल्डनेस फॉरेस्ट में ट्रेनिंग के लिए जाने से पहले कुछ मेडिसिनल पिल्स और वेपन्स को बाय करना होगा। जिसके बाद वो एक शॉप के सामने आते हुए कहता है ये जेड हाउस इस सप्लाई हॉल का सबसे फेमस हाउस है। तभी उस जेड हाउस के अंदर से एक असिस्टेंट हमारे एमसी से कहती है, मिस्टर अवेकनर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? जिस पर हमारा एमसी उससे कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए वाइल्डनेस फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं कुछ आइटम्स को बाय करना चाहता हूँ। जो सुनकर वो लड़की हमारे एमसी से कहती है, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हमारा जेड हाउस अवेकनर के लिए सभी प्रकार के सर्वाइवल आइटम्स को अरेंज करता है। जिस पर हमारा एमसी कहता है एक लग्जरियस सर्वाइवल सेट का वर्थ कितना है? जिस पर वो लड़की कहती है एक लग्जरियस सेट का वर्थ 600 युआन स्टोन है। फिर वो सोचती है इतने यंग एज में इतने सारे स्टोन्स को कैरी करना, ये देखने में काफी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट लगता है। तभी कोई कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारा जो टास्क है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। एक 2 हेडेड पाइथन लेवल 2 का मीडियम ग्रेड बिस्ट है, जिसे किल करने के लिए मार्शल आर्टिस्ट के मिड लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए, तो तुम किसी और को ढूंढ लो। जिस पर वो लड़की कहती है, मैं तुम्हें एक बिस्ट एग और प्रीमोडियल स्टोन को भी दूंगी, तो प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। लेकिन वो पर्सन वहां से चला जाता है। तभी वहां के लोग कहने लगते हैं इस लड़की के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ, इतने यंग एज में ही इसने अपने पेरेंट्स को खो दिया, और इसकी एडॉप्टेड मदर को एक सीरियस डिजायर है जिसका क्योर उस 2 हेडेड पाइथन का हार्ट है। लेकिन कोई भी जो मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर नहीं है वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि इसके पास ढेर सारे प्रीमोडियल स्टोन और पैसे होते तो कोई इंटरमीडिएट या हायर लेवल मार्शल आर्टिस्ट इस टास्क को ले लेता, लेकिन इसके पास बस एक बिस्ट एग है जो 10 सालों से अभी तक हैच नहीं हुआ है। जो सुनकर हमारा एमसी सोचता है एक लेवल 2 का मीडियम ग्रेड बिस्ट, मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से इस बिस्ट को किल करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, और इस बिस्ट का हाइड आउट ढांसू माउंटेन है जहां इस समय मैं जाने वाला हूं। जिसके बाद वो इस लड़की के पास आते हुए कहता है, क्या तुम्हारा जो टास्क है वो अभी भी अवेलेबल है? जो सुनकर वो लड़की कहती है, हाँ ये अभी भी अवेलेबल है, क्या आप इस टास्क को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? जिस पर हमारा एमसी कहता है, हाँ मैं इस टास्क को एक्सेप्ट करना चाहता हूं, तो तुम अपने घर जाओ और गुड न्यूज का वेट करो। जिस पर वो लड़की कहती है, मास्टर मार्शल आर्टिस्ट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो देखकर एक ओल्ड लेडी कहती है, मिस क्या मैं इस यंग मैन को ये टास्क लेने से रोकूं? जिस पे उसकी मिस कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये यंग मैन इस टास्क को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें ढांसू माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है ये जो लुयांग बेस है इसके 20 मिल के एरिया को हंटर्स ने क्लीन कर दिया है, जहां बस लेवल 1 के बिस्ट बचे हैं, जहां एकेडमी के रेगुलर हंटिंग ट्रायल को अरेंज किया जाता है। और इस ढांसू माउंटेन का जो रियल वाइल्डेस्ट एरिया है वो 100 मील में फैला हुआ है, जहां लेवल 2 और उससे हायर लेवल के बिस्ट है जो लुयांग बेस के एलीट मार्शल आर्टिस्ट के कल्टीवेशन और टैलेंट को सॉलिडिफाई करते हैं। जिसके बाद हम अपने एमएससी को देखते हैं जो लेवल 2 के आयरन मेंटिस को कील कर रहा होता है, जहां वो कहता है इन आयरन मेंटिस से फाइट करते करते मेरा जो लाइटनिंग टैलेंट का स्ट्रेंथ है वह 50,000 जिन तक पहुंच गया है, और इवन मेरा विंड पियर्सिंग ब्लेड वो भी सेकंड लेवल में इंटर कर गया है, वही मेरे फ्लैश स्टेप वो भी अपने ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब है। तभी एक आयरन मेंटिस हमारे एमएससी के पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो हमारे एमएससी का क्लोन होता है, और हमारा एमएससी उस आयरन मेंटिस को वही किल कर देता है, जिसे किल करने के बाद वो कहता है जब मैं मार्शल आर्टिस्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूंगा तब मैं उस 2 हेडेड पाइथन को ढूंढने जाऊंगा। जिसके बाद हमें लुयांग एकेडमी को दिखाया जाता है, जहां हम इस एकेडमी के डीन को देखते हैं जो मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल पे होते हैं, जिनका नाम शेन जिन होता है, जो सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं इस साल को जो हंटिंग कंपटीशन होने वाला है वो पिछले साल से डिफरेंट होने वाला है। इस साल के हंटिंग कंपटीशन में न केवल लुयांग बेस के स्टूडेंट्स बल्कि चेंगफेंग बेस के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। जो सुन के लुयांग बेस के स्टूडेंट कहते हैं 2 सिटी के स्टूडेंट के बीच हंटिंग कंपटीशन ये ट्रायल काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, और साथ ही इस हंटिंग ट्रायल का जो रिवॉर्ड और खतरा है वो भी काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तभी वो डीन कहते हैं ये जो ट्रायल है उसे धासू माउंटेन में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि धासू माउंटेन कितना ज्यादा डेंजरस है। साथ ही जो कंपटीटर टीम फॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो गिव अप करना चाहते हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। हालांकि ये ट्रायल कंपटीशन काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन ये डेंजरस के साथ साथ एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है। इस ट्रायल कंपटीशन का जो रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा जेनेरियस रिवॉर्ड है, जैसे स्टोरेज बैग, मार्शल आर्ट टेक्निक बेस ब्लड और प्रीमोडियल स्टोन। जो सुन के लुयांग बेस के एलीट क्लास का एक स्टूडेंट कहता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इन सभी रिवॉर्ड को मैं ही ऑब्टेन करूंगा। तभी एक और स्टूडेंट कहता है मैंने सुना है जो ढांसू माउंटेन है वहां लेवल 3 और लेवल 4 के बिस्ट हैं, तो ये ट्रायल रियली में इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम देखते हैं चेन सिमी। इन सभी के बातों
को सुनकर सोचती है चूमू यहाँ नहीं आया, लेकिन ये उसके लिए सूटेबल है कि वो यहाँ ना आए क्योंकि ये ट्रायल काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। वही 3 दिन पहले मैं मार्शल आर्टिस्ट लेवल को ब्रेक थ्रू कर ली हूँ और जो मेरा स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो मैं श्योर हूँ कि मैं टॉप 10 में तो आ ही जाऊंगी और साथ ही मुझे उस 2 हेडेड पाइथन को भी किल करके उसके हार्ट को भी ऑब्टेन करना है, जिससे कि मैं चूमू के फिजिक और टैलेंट को चेंज कर सकूं। तभी कोई कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों को पुश क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं ये चेंगफेंग बेस का एक स्टूडेंट होता है सुगुआंग, जो कहता है लुयांग बेस काफी ज्यादा घटिया है। ये ऐसा एक सिंगल पर्सन भी नहीं है जो मुझसे फाइट कर सके और ये धासु माउंटेन जाना चाहते हैं। ये सभी बस एक डरपोक के अलावा और कुछ नहीं है। जिसपे उसके साथ ही कहते हैं हमारे चेंगफेंग बेस का जो प्राइड है वो सुगुआंग है, जो ऑलरेडी मार्शल आर्टिस्ट के मिड लेवल पे है। साथ ही ये एक हाई लेवल सेबर टैलेंट को भी पोसेस करता है। हम लोगों के लिए ये एक हॉनर है कि हम लोग पर्सनली लुयांग बेस के कचड़ों को देख रहे हैं, जो सुन के लुयांग बेस के स्टूडेंट्स कहते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें अंडरस्टिमेट करने की। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद हम तुम्हें बताते हैं कि कौन ट्रैश है और कौन नहीं। जो सुन के सुगुआंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि चेन सिमी उसके सेबर अटैक को ब्लॉक कर ली होती है और उससे कहती है तुम चेंगफेंग बेस के प्राइड हो सुगुआंग, लेकिन एकेडमी के अंदर प्राइवेट फाइट्स अलाउ नहीं है, तो तुम यहाँ फाइट नहीं कर सकते। जो देख के सुगुआंग कहता है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस जैसे छोटे से प्लेस पे तुम जैसी एक खूबसूरत लड़की हो सकती है। खैर मैं तुम्हें धासु माउंटेन के अंदर देखता हूँ। जिसके 3 दिन बाद हम धासु माउंटेन का सीन देखते हैं, जहां हमारा एमसी कई सारे मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है और कई सारे मॉन्स्टर्स उसे अभी भी चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। जिसपे हमारा एमसी कहता है मेरा जो पावर है वो ओवरफ्लो हो रहा है, मैं जल्द ही ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। इतना कहते ही वो मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है और कहता है मेरा जो पावर है वो इस ब्रेक थ्रू के वजह से काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो मुझे अपने पावर को मेंटेन करने के लिए तुम सबकी जरूरत है। इतना कह के वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें अपने थंडर के मदद से काटता चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो उन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर दिया होता है और कहता है मेरे बॉडी के अंदर जितने भी इंप्योरिटीज थे वो सभी खत्म हो गए हैं। जिसके बाद वो अपने स्टेटस को देखने लगता है, जहां हम देखते हैं उसका बेसिक स्ट्रेंथ 17,710 जिन तक हो गया होता है। वहीं थंडर और विंड एट्रीब्यूट एनहांस्ड होकर 71,235 जिन हो गया होता है। जो देख के हमारा एमएससी कहता है थंडर और विंड एट्रीब्यूट को यूज करने के बाद मैं अब किसी मिड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट से भी फाइट कर सकता हूं, तो मुझे अब जाओ चेंग से डरने की कोई जरूरत नहीं है और अब मैं वापस जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूं। लेकिन इससे पहले मैं ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम खुद मेरे पास चलकर आओगे। लगता है मेरा ब्रेक थ्रू तुम्हें काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया है। हम देखते हैं वो 2 हेडेड पाइथन हमारे एमसी के सामने आ गया होता है, जो देखने में काफी ज्यादा आइकॉनिक लग रहा होता है। जिसे देखकर हमारा एमसी सोचता है लेवल 2 का मीडियम ग्रेड बेस, लेकिन इसका जो ऑरा है उससे ये साफ साफ लग रहा है कि ये एडवांस ग्रेड को रिच कर लिया है, तो ये एक लेट स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। तभी वो 2 हेडेड पाइथन हमारे एमसी के ऊपर अपने पॉइजन गैस से अटैक कर देता है, जिसे हमारा एमसी डोज करता है। लेकिन उसका दूसरा हेड वो भी हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, जिसे हमारा एमसी अपने फ्लैश स्टेप को यूज करके डोज करता है और कहता है इस पाइथन के दोनों हेड एक दूसरे के साथ अच्छे से सिंक्रोनाइज है। इसका एक हेड मेरे ऊपर अटैक करके दूसरे हेड की तरफ पुश कर रहा है, मैं इन्हें अपने मूवमेंट को कैच करने नहीं दे सकता। तभी वो पाइथन हमारे एमसी पर दोबारा अटैक करके उसके शॉट को फाड़ देता है, जो देखकर हमारा एमसी कहता है इस बिस्ट का मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट है। इतना कह के वो यहाँ से भागने लगता है और एक जगह रुकते हुए कहता है मैं इससे ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता, ये मेरे फिजिकल स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा एग्जॉस्ट करेगा। मुझे मेरे सभी एनर्जी को अपने पैरों में गैदर करके और मेरे ब्रेक थ्रू के रिलीजुअल एनर्जी को यूज करके अपने फ्लैश स्टेप को लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू करना होगा। जिसके बाद वो अपने फ्लैश स्टेप को यूज करके छुप जाता है, जिसे वो पाइथन चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक करके उसके एक सर को काट देता है और उससे कहता है तुम आखिरकार किसे ढूंढ रहे हो, मैं इधर हूं तुम्हारे सामने। हम देखते हैं उस बिस्ट के एक सर कट जाने की वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो इधर उधर अपने पॉइजन से अटैक करने लगता है, जो देखकर हमारा एमसी सोचता है लकीली मैं अपने फ्लैश स्टेप के लेवल 2 को ब्रेक थ्रू कर लिया, जिस वजह से मेरा जो स्पीड है वो पहले से डबल हो गया है। तो इस पाइथन के लिए मेरे स्पीड को कैच कर पाना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वो अपने विंड पियर्सिंग ब्लेड से उस पाइथन के दूसरे सर को भी काट देता है, जिसे किल करने के बाद वो कहता है ये काफी ज्यादा डरावना था। फॉर्चुनेटली मेरा फ्लैश स्टेप सही समय पर ब्रेक थ्रू हुआ, नहीं तो इस 2 हेडेड पाइथन से डील करना मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता। खैर इस पाइथन का हार्ट उस छोटी लड़की को बिलोंग करता है और इसका गेल मेरे बॉडी के लिए अच्छा है, तो मैं इसे रख लेता हूँ। इवन मैं 20 बोतल बिस्ट ब्लड को भी कलेक्ट किया, साथ ही इसका स्किन आर्मर और प्रोटेक्टिव गियर के लिए यूज हो सकता है, तो मैं इसे भी अपने पास रख लेता हूँ। फिर वो कहता है एक लेवल 2 के एडवांस पिस्ट से फाइट करना है, ये बेकार नहीं गया, इसका वर्थ एक 100 लेवल 2 के लो ग्रेड पिस्ट के बराबर है और अब वापस जाने का टाइम हो गया है। मार्शल आर्ट लेवल में इंटर करने के बाद मैं सप्लाई हॉल में जाकर मुझे अपने लिए सूटेबल टेक्निक को फाइंड करना होगा। तभी कोई कहता है हेल्प, जो सुनकर हमारा एमएससी कहता है ये किसी लड़की की
आवाज है हम देखते हैं दो मॉन्स्टर्स एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं और वो लड़की चिल्लाते हुए हेल्प करती है। तभी हमारा एमएससी अपने फ्लैश स्टेप को यूज करके बड़ी तेजी से उन दोनों मॉन्स्टर्स को किल कर देता है, जो देखकर वो लड़की कहती है तुम तो चुमू हो, चेन सिमी के फियांसे, जिस पे हमारा एमएससी उससे कहता है तुम तो एलीट क्लास की अवेकनर हो डूजिंग, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। जो सुनकर वो लड़की कहती है हम लोगों का सामना विंड चेसिंग वुल्फ किंग से हुआ है और चेन सिमी अभी डेंजर में है, तो प्लीज तुम जल्दी जाओ और उस सेव करो। जो सुनकर हमारा एमसी कहता है आखिरकार तुम क्या कह रही हो, चेन सिमी के साथ क्या हुआ है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।